तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देखिए, यानी कि आप उस क्लास को भी देखोगे तो आपको ये क्लास बेहतर समझ में आएगी। ऐसे आपको वो क्लास इसलिए देखनी है कि वहाँ पर हमने दो उदाहरण किए थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। वहाँ पर हमने सीखा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार से याद कर सकते हैं और हमने कुछ कथन पर भी बात की थी। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल। यहाँ पर हम हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उनके आंसर आते हैं और सवाल को किस प्रकार से हल करना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली के कुछ सवाल। तो यहाँ पर क्या क्या सवाल हैं, कितने सवाल हैं प्रश्नावली के अंदर, वो हम फिलहाल जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 4 सवाल हैं। 4 में से पहला सवाल आपको कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक नंबर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद आपको दूसरा सवाल कहता है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद बात करें तो चौथा सवाल है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। यानी कि अब हम स्टेप टू स्टेप सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शून्य क्या है, उसका उत्तर लिखेंगे हम या फिर हल लिखेंगे। कि आप लिख सकते हो हाँ, यहाँ पर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि आप 0/1 लिख सकते हैं और यहाँ क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ p और q पूर्णांक हैं, यानी कि p और q क्या है, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है और उसके बाद नीचे वाला नंबर है वो क्या है, पूर्णांक है। तो हम बात करते हैं पूर्णांक नंबर के अंदर हमारे पास 0 तो आता ही है और उसके बाद 1 भी आता है। तो यहाँ पर ये भी नंबर लिख सकते हो, 0/3, 0/4, 0/5। इस प्रकार से भी कुछ आप नंबर लिख सकते हो। तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ आप जैसे करके लिख सकते हो और इस उदाहरण को भी आप नोट आउट कर सकते हैं। तो आपने पहला जो सवाल है सफलतापूर्वक कर दिया है। उसके बाद हम जो दूसरा सवाल है हल करते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या कहता है, किस प्रकार से करना है।
तो दूसरे सवाल के अंदर हमें कुछ संख्या याद करनी है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने परिमेय संख्या याद की थी जो कि 5 थी। आज के वीडियो में हम सहपरिमेय संख्या याद करेंगे। तो यहाँ पर हल लिखते हैं। तो मैंने लिखा था लास्ट क्लास में कि हमें हमेशा हर को क्या करना है, समान करना है। जो संख्या दे रखी है उसके हर क्या करना है, हर समान करने हैं। तो हमें एक बार तो क्या करना है, हर को क्या करना है, समान करना है। हमें ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि इनके जो हर हैं समान रहें, प्लस उसकी जो मध्य के नंबर्स आसानी से आ सके। जितने नंबर कहे हैं वो नंबर आ सके। तो ये सब कैसे आएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 की। अब 3 का गुणा यानी कि 3 किस नंबर से गुणा करूं कि हर भी समान रहे और 20 वाला जो नंबर भी आ जाए। तो यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं 10/10 से। अब इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब 3 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30/, कितना आ जाएगा, 10। उसी प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि 4 का गुणा 10/10 से करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। जब 4 का गुणा 4 से होगा कितना आएगा हमारे पास, 4 का गुणा 10 से होगा तो हमारे पास आएगा 40। उसके बाद 1 का गुणा 10 से होगा तो हमारे पास आएगा 10। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हर हैं समान हो गए हैं। तो अब हर समान हो गए हैं तो आप ऊपर वाले जो नंबर हैं देख पा रहे हैं कि एक में आया है 30 और दूसरे में आया है 40। अब एक में 30 और दूसरे में 40 आया है तो आप उसके मध्य के जो डिस्टेंस में नंबर हैं उन नंबरों को लिख सकते हैं। वही हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख पाओगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है जैसे कि कौन कौन सी है, जैसे 30/10। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 31/10। उसके बाद 32/10। उसके बाद 33/10। उसके बाद हम लिख सकते हैं 34/10। उसके बाद हम लिख सकते हैं 35/10। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। उसके बाद हम 6 लिखनी है हमें, तो यहाँ पर लिख देते हैं 36/10 डैश 40/10। तो ये कुछ परिमेय संख्या हमने लिख दी है आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप इन नंबरों के बीच पॉइंट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक 0 हटाएंगे, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3.0। उसके बाद 3.1। उसके बाद 3.2। उसके बाद 3.3। उसके बाद 3.4। उसके बाद 3.5। उसके बाद 3.6 डैश 4.0। तो आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई है 3 और 4 के मध्य ही प्राप्त हुई है। तो आप कुछ अंदाज से भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख पाओगे आसान तरीके से, जैसे कि 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, कुछ इस प्रकार से आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। परंतु हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है और हमें बताना है कि हमने इस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात की। आपको मैं दूसरे वीडियो में और भी बताऊंगा कि एक विधि और है परिमेय संख्या निकालने की। वो विधि मैं किसी दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। वहाँ पर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस विधि से भी परिमेय संख्या
ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ फिलहाल अभी के लिए कि जो नंबर दे रखा है यानी कि 3 और 4, इसे ए और बी मान सकते हैं। ए और बी मानोगे, ए और बी मानोगे और उसके बाद ए और बी को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। जब ए और बी को आप जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आप प्राप्त कर पाओगे इस और इस नंबर के बीच की एक परिमेय संख्या। जब वो परिमेय संख्या याद हो जाएगी तो आप वहाँ पर कुछ गैप नहीं लेना है, 5 वाली संख्याओं को लेके आपको वापस से जोड़ना है, वापस से 2 का भाग लगाना है। तो इस प्रकार से इस विधि को आप कंटिन्यू अप्लाई करोगे 2 नंबर पर, 5 वाले नंबर पर, तो आप इस नंबर के बीच परिमेय संख्या आसान तरीके से आप याद कर पाओगे। तो ये विधि बहुत काम करेगी आपको वहाँ पर भी। तो आज के इस वीडियो में हम एक ही मेथड समझेंगे जो कि सिंपल है, आसान है और आप कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल हमने हल कर दिया और यहाँ पर हमको से परिमेय संख्या याद करनी थी, वो भी हमने कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या करना है? तो सिंपल है, इस सवाल में भी हमें वही करना है जो भी लास्ट सवाल में किया था। तो यहाँ पर हमको 5 परिमेय संख्या याद करनी है। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इस संख्या के जो हर हैं समान रहें, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3/5 हैं, 3/5 है और 4/5 है। तो आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि जो ये हर हैं समान रहें। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हर अभी भी समान है, परंतु आप ऊपर भी जो अंश भी देख पा रहे होंगे कि 3 और 4 हैं। आप 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। आप ऐसे में ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर आपको 5 परिमेय संख्या याद करनी है, तो वो हम कुछ विधि से याद कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर समान करने पर, हर समान करने पर, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हर को समान करना है। तो आप यहाँ पर हर को समान कर पाओगे। सबसे पहले 3/5 आप यहाँ पर किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ 4/4 से। जब 4/4 से करूँगा तो मेरे पास आएगा 12/20 और उसके बाद वापस से 4/4 से करूँगा तो मेरे पास वही नंबर आएगा। कितना आएगा, मतलब 16/20 आएगा। तो ऐसे में 16 और 12 के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं याद होती है। तो हम कुछ ऐसा नंबर और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 8/8 ले लीजिए। जब 8/8 से आप गुणा करेंगे तो 1/2 16, 3 24, तो यहाँ पर आ जाएंगे 24 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 40। तो उसी प्रकार से आप 4/5 में भी 8/8 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 16, 3 24, 4 32, तो 32/40 आएगा। 1/2 16, 3 24, 4 32, 5 40। तो यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे कि जो हर हैं यहाँ पर समान प्राप्त हुए हैं। ऐसे कैसे समान प्राप्त हुए हैं, तो हमने ऐसा कुछ नंबर फाइंड किया कि गुणा करने पर हर हैं समान प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो हर हैं हमें समान प्राप्त हुआ है। तो आप लिख पाओगे 24/40 डैश 25/40 डैश 26/40 डैश 27/40 डैश 28/40 डैश 29/40 डैश आप डैश 32/40
40 लिख सकते हो। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी थी, तो यहाँ पर भी हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर दी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमने यहाँ लिख सकते हो हमने 3/5 और 4/5 की मध्य निम्न परिमेय संख्या ज्ञात की। जैसे लिख सकते हो आप कि 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आपने सीखा कि जो बट्टे वाले नंबर्स होते हैं उनके बीच में भी आप किस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट सवाल और रहा है, उसे भी हम हल कर पाएंगे आसान तरीके से। तो ये सवाल कुछ सिंपल हो सकता है परंतु समझना उससे भी ज़्यादा। तो इस सवाल को हमें सबसे पहले तो समझना है कि क्या कह रहा है। हम जब जल्दीबाजी कर लेते हैं तो गलती है कि कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है हमें कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप बात कीजिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या कैसे पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? बात करें प्राकृत, तो प्राकृत संख्या होती कौन सी है? जो 1 से स्टार्ट होती है और डैश डैश इनफाइनाइट तक जाती है। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 1 2 3 और डैश डैश आगे तक बढ़ती है। तो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, यानी कि प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं आता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पहला, प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं आती। प्राकृत हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है? असत्य है। तो यहाँ लिखिए असत्य और सत्य। प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं आती। ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में होते हैं और प्लस में होते हैं, और उसके बाद एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या कैसे होगी? तो ये असंभव है। देखिए वापिस से पढ़िए, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं पूर्णांक हो सकते हैं एक तो धनात्मक और एक हो सकता है ऋणात्मक। उसके बाद एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। असत्य यानी कि पूर्णांक तो माइनस में होते हैं
पूर्णांक माइनस और प्लस में होते हैं, माइनस और प्लस में होते हैं। तो माइनस और प्लस में होते हैं, परंतु पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन असत्य हो गया, दूसरा कथन असत्य हो गया। तो अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या। तो बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे एक पूर्ण संख्या हो सकती है? जो परिमेय संख्या होती है वो बटे में होती है, यानी कि क्या कहते हैं कि वो बटे के रूप में होती है। जैसे कि परिमेय संख्या की बात करें 1/3, उसके बाद कुछ भी हो सकता है बटे में आप लिखना चाहो तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये भी असत्य कथन है। तो हम लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि m/1 ऐसे परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, या फिर p/q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या को। परंतु पूर्ण संख्या को 0, 1, 2, 3 ऐसे रूप में लिखा जाता है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। वापस से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो हमने पहले गलती कर दी है, यहाँ पर जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है, ये सही बात है। ठीक है, कितने जनों ने दिमाग लगाया और कितने जनों ने नहीं लगाया वो मेरे को नहीं पता, परंतु यहाँ पर पहला कथन क्या था? सत्य था। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को मैं वापस से बिगाड़ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं वापस से लिख भी रहा हूँ। तो आप प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, उसके बाद एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या आती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि पूर्ण संख्या के अंदर ये सब प्राकृत संख्या आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह सत्य है, क्योंकि प्राकृत नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पूर्ण लिखेंगे यहाँ पे। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या सब की सब आती है, तो इसलिए यह कथन सत्य होगा। यानी कि यहाँ पर पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है और तीसरा कथन भी असत्य है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आए नहीं आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो इन सवालों को आसान तरीके से सीख पाएँ और आसान विधि से। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ उदाहरण करेंगे चैप्टर 1 के। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।